बिजली बोर्ड ने सुखू सरकार के खिलाफ बनाया निर्णायक लड़ाई कमान, दे डाली बड़े आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी और अभियंता के ज्वाइंट फ्रंट ने अपनी कमेटी को और विस्तार देते हुए अब हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है। नए गठन के बाद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने राज्य सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का मन बना लिया है। ज्वाइंट फ्रंट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हिरलाल वर्मा ने शिमला में कहा कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड पर प्रयोग करने में लगी हुई है। सभी सब कमेटी बिजली बोर्ड पर प्रयोग करती है तो कभी राज्य सरकार कमरे में बैठकर ही बिजली बोर्ड के लिए नीति बना लेती है। आज जो हमारी HPSCB एम्प्लॉयज़ इंजीनियर पेंशन की बैठक थी और मैं कहना चाहूँगा जो इस बैठक में लगभग बिजली बोर्ड का जो परिवार है 50,000 के करीब जो परिवार है उसका नेतृत्व इस बैठक में आज आया है। आज से पहले आपने देखा होगा कि ज्वाइंट फ्रंट के नाम पे बिजली बोर्ड में बहुत सारे एक्शन हुए हैं और बहुत सारे डिमांडों को लेकर के आंदोलन में थे, लेकिन अभी हमें आज जो एक ज़रूरत पड़ी, आज हमें जो ज्वाइंट फ्रंट हमारा बिजली बोर्ड का था उसको और एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी। अब हमारे साथ इस लड़ाई में HPSCB जो पेंशनर्स हैं लगभग 29,000 है, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के पेंशनर्स हैं, वो भी इस लड़ाई में हमारे बीच में शामिल हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आज जो ऐसी इमरजेंट बैठक है जिसको हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी HPSCB एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर पेंशन का नाम दिया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। आज आप मीडिया के साथ ही देख रहे होंगे आए दिन बिजली बोर्ड पे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, पहले यहाँ एक ऐसे MD बिठाए गए जिसने बिजली बोर्ड को एक उसकी जो कई मतलब बहुत सारी स्थिति खराब की और उसके बाद सब कमेटी बनाई गई जिसमें नए नए प्रयोग बिजली बोर्ड पे किए गए। अब एक नए प्रयोग और बिजली बोर्ड में हो रहे हैं। उसके तहत क्या किया जा रहा है, रैशनलाइजेशन के नाम पे बिजली बोर्ड की पोस्ट कम की जा रही है। आज जो हम देख रहे हैं, आज जिस सेक्टर के हम यहाँ प्रतिनिधित्व है वो सेक्टर प्रदेश की जनता से जुड़ा है और लगभग 30 लाख जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको सेवा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी स्थिति खराब होती है, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको जो दी जा रही सर्विसेज वो डेफिनेटली प्रभावित होती है। आज हमारा कहना है जो रैशनलाइजेशन बिजली बोर्ड में की जा रही है, आज हम 43,000 से 13,000 बिजली बोर्ड में कर्मचारी रह गए हैं। आप 13,000 से भी आज कर्मचारी की संख्या बिजली बोर्ड में और नीचे लाना चाह रहे हैं। इस करके कर्मचारी पेंशनर सब में आक्रोश हैं और इस करके हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रैशनलाइजेशन को लेकर के हमारा कहना है कि हम रैशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कमरे में बैठ करके तय नहीं कर सकते कि किसी वर्क सेक्शन में कितना काम है कि 10 की जगह उसको 2 आदमी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मैनेजमेंट आज यहाँ कर रही है इस करके हम उसके विरोध में हैं और जो 700 पद इन्होंने चिन्हित किए हैं जिसको BOD ने जिसमें अप्रूवल दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिसपे दस्तखत कर दिए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट का विरोध कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ हम कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को OPS नहीं दी गई है और बिजली बोर्ड में कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे आज बिजली बोर्ड की स्थिति हम कह सकते हैं बिजली बोर्ड आज रिवर्स मोड में है। आज इसकी वित्तीय स्थिति की हालत खराब बिगड़ी है और हम जो सर्विसेज बिजली बोर्ड जो दे रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है और हम कह सकते हैं जो हमारा कर्मचारी जो काम कर रहा है उसका मनोबल भी गिरा है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज की डेट में बहुत ज़्यादा संशय है, मेरा कल क्या होगा। जो रैशनलाइजेशन के नाम पे पोस्ट खत्म की जा रही है, मुझे कहाँ भेजा जाएगा, मेरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनका क्या हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर के आज जो यहाँ बैठक हम कर रहे हैं और इसमें हमारे बीच में अभी AS गुप्ता जी आंदोलन भी अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है आपके हमें जो आज मंथन में हमने यहाँ पाया, जो लोगों की चर्चा थी, हमें खास करके हमें ये कहना है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर दी है, जो हमारा सीधा आरोप है प्रदेश सरकार के आरोप है। और नो डाउट हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, जिस प्रदेश सरकार को इस बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर ने सत्ता पे बिठाया है, आज जो प्रदेश का बिजली बोर्ड का कर्मचारी और पेंशन है उस सरकार के प्रति उसमें इतना आक्रोश है, जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो आपको आंदोलन या गेट मीटिंग के माध्यम से सामने आ रहा है। और हमारा आरोप है, आज आप बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आपने OPS नहीं दिया, बिजली बोर्ड से आपने पहले परियोजनाएं छीन ली, फिर जब कर्मचारियों ने मांग की तो वापस किए। बिजली बोर्ड से आपने ओल्ड परियोजना छीन ली, जब कर्मचारियों ने उस पर मांग की तो वापस की। आपने जो कॉरिडोर की लाइन जो 360 करोड़ की बिजली बोर्ड बना रहा था उसको छीन लिया। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो सरकार की मंशा है बिजली बोर्ड को कहीं डैमेज जो आज हो रहा है। और आज जो संशय है, जो चर्चा में हमने पाया कि आप नई भर्ती नहीं कर रहे बिजली बोर्ड में। आज 2 साल से बिजली बोर्ड में 1030 टीममेट के पद की डिमांड की है, सर्विस कमेटी से अप्रूव्ड है
और माननीय मुख्यमंत्री के पास फाइल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उस फाइल को वापस करके कहा कि बिजली बोर्ड में आउटसोर्स से भर्ती की जाए। आप साथी से कहना चाहूंगा, क्या जो आउटसोर्स का साथी पोल पर चढ़ के शहादत दे सकता है, उसके परिवार को मात्र 2 लाख मिलता है। तो हमारी डिमांड है कि आज जो बिजली बोर्ड में एक नियमित भर्ती होनी चाहिए। दूसरा, JOIT की भर्ती जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, प्रदेश सरकार ने उसको वापस भेज दिया है। हमें लग रहा है ये जो तमाम चीजें ना बिजली बोर्ड में आप भर्ती करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस चले हुए हैं, उनको आप रोक रहे हैं, और बिजली बोर्ड में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको आप रैशनलाइजेशन के नाम पे नीचे ला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, या हम सब का आरोप है, क्या प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को निजीकरण को ले जा रही है। जिस तरह से चंडीगढ़ में आपको गोयनका को दिया, जब कर्मचारी नहीं होंगे, जब आप भर्ती नहीं करेंगे, आप सेवाएं कैसे देंगे? क्या आप निजी कंपनी को देना चाहेंगे? हमारा सीधा सीधा आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर है। अगला क्या कदम रहेगा आपका? अभी हम सब लोग बैठे हैं और हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस ढांचे से जो हमारा बिजली कर्मचारी है, बिजली पेंशनर्स है, बिजली आउटसोर्स का कर्मचारी है, सबके परिवार से ढांचे से जुड़े हुए हैं। और 50,000 परिवार का ढांचा है जो बिजली बोर्ड, जो 50,000 का परिवार इस ढांचे से जुड़ा हुआ है। आज हमने फैसला लिया है, इस ढांचे को जिस दिशा में प्रदेश सरकार या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ले जा रही है, उसको कतई सहन किया जाएगा। उसके खिलाफ कोई भी आंदोलन करना पड़े, उसके लिए पेंशनर, कर्मचारी और अभियंता उसके लिए तैयार है। आज हम कहना चाहेंगे, आज गेट मीटिंग के माध्यम से, यहाँ कुमार हाउस में संकेतिक जो गेट मीटिंग है, उसके माध्यम से प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि जिस दिशा में आप बिजली बोर्ड को ले जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। अगर आपके कदम नहीं रुकेंगे, अभी हमने गहरा को हमीरपुर से एक बड़ी महापंचायत का फैसला किया है, इसी तरह की महापंचायत पूरे प्रदेश में की जाएगी। उसके बाद शिमला के लिए बिजली कर्मचारी का जो 50,000 का कुनबा है, उसमें जिसका जो हमारा पेंशनर है फैसला ये लिया है, अगर 80 साल का पेंशनर है, अगर वो खुद नहीं आ सकता है, लेकिन उसके परिवार से एक साथी उस जो शिमला में आंदोलन होगा उसमें भागीदारी करेगा, और पूरे 50,000 का कर्मचारी जो बिजली बोर्ड का परिवार है वो शिमला में पहुंचेगा। एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जो खर्चे हैं उनको कम किया जाए, ये भी कह रहे हैं, इसलिए थोड़े पदों को भी कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि जो है वो इसको निजीकरण उसमें देने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम क्या समझें इसको, जो जिस प्रकार से CM साहब ये भी कह रहे हैं कि जो बिजली सब्सिडी है, जो लोग हैं वो छोड़ दें, घाटे में क्यों है बिजली बोर्ड, थोड़ा ये बताएं। घाटे का मुझे नहीं लग रहा, जो सरकार में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सरकार में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बिजली बोर्ड घाटे में। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो 3 क्वार्टर है बिजली बोर्ड में, 3 क्वार्टर अभी तक के है, अभी तक के जो मार्च के बाद के 23 के जो 3 क्वार्टर है, उसमें आपको बिजली बोर्ड 220 करोड़ के प्रॉफिट में। ये सरकार नैरेटिव सेट कर रही है, घाटा नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच मीन्स हमारे पास वित्तीय तरलता की कमी है। वो किस करके है? वो सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई। कैसे हुई? अभी आपने सब्सिडी 700 करोड़ की सब्सिडी बिजली बोर्ड को लेनी है सरकार से, सरकार ने नहीं दी है। इस करके हमारी वित्तीय, हमारा जो रिटायरी है उसके पेंशन के क्लेम नहीं मिल रहे हैं, हमारा जो कर्मचारी उसके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे, और उधर से जो आपका IPH PWD का लगभग 178 करोड़ का जो आपके बिल, उसकी दागी हुई है। किस करके वित्तीय संकट आया है? तो हम कहना चाहेंगे, जो वित्तीय संकट है उसमें घाटा एक कारण नहीं है, जो प्रदेश सरकार की गलत नीति है, जिस करके जो आज बिजली बोर्ड आज वित्तीय संकट में आया है, उस करके हमारा कर्मचारियों के क्लेम पेंडिंग है, हमारे पेंशनर उसके क्लेम पेंडिंग है। और आज मैं कहना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड के घाटे के कारण है, उसमें कोई बड़ा कारण नहीं है मुझे जो लग रहा है। आज की डेट में अगर हम बिजली बोर्ड जो टैरिफ की उगाई, जो मैं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री से लगभग 150 करोड़ लेना है, प्रदेश सरकार के जो महकमे उनसे 178 करोड़ लेना है, और इसके साथ जो सरकार से जो रोल बैक की सब्सिडी है 700 करोड़ की, अगर ये सब चीजें समय पे आए तो बिजली बोर्ड घाटे पे नहीं, ना वित्तीय संकट पे। हमारा जो पेंशनर कर्मचारी जिसने बिजली बोर्ड के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, उसके क्लेम भी सारे रिलीज होंगे। सरकारी दफ्तरों से जो बिल आने थे, जो आना था पैसा, वो आया नहीं है। यही हमारा कहना है कि आज लगभग 178 करोड़ की जो सरकारी महकमे से उगाही है, जो बिलों की उगाही है अभी होनी है, उसका पैसा नहीं आया। OPS भी नहीं मिली है आप लोगों को। OPS पे हमारा सीधा आरोप, हम सीधा कहना चाहेंगे, आज आप साथी सभी जानते हैं, मीडिया के साथी, जिस महकमे में कोई CCS रूल या जिस महकमे में कोई रूल या जिस महकमे में कोई एक्ट लागू होता है, उस महकमे में उस एक्ट की जो अमेंडमेंट होती है वो भी लागू होती है, होनी चाहिए, लीगली होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो बिजली बोर्ड है, यहाँ CCS पेंशन 1972 से लागू है, जितनी करीब अमेंडमेंट उसके बाद हुई है सारी लागू की गई, लेकिन मात्र एक जो आपका OPS का अमेंडमेंट, जो मार्च 23 का अमेंडमेंट, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इस पे हमारा सीधा आरोप है कि जो बिजली बोर्ड को OPS मिलने चाहिए थी, जो बिजली बोर्ड की OPS ड्यू है, उसको प्रदेश सरकार रोक के बैठी है, जबकि मैनेजमेंट बोलती है हमने इसको करना है। ये हमारा आरोप है, प्रदेश सरकार ने हमारी OPS रोक के रखी है, ये हमारा आरोप है। बिजली पर अब जो है लगातार जो है कोशिश की जा रही है जनता पर बोझ डाला जाए। आप कह रहे हैं कि घाटे में नहीं है, सरकार ने जो पैसा देना था वो नहीं दे रही, जो सब्सिडी आपको सेस लगाना कितना तर्कसंगत मानते हैं आम जनता? इस पे हम तो ये कहना चाहेंगे, जो पब्लिक सेक्टर पहले होते थे, जो बिजली बोर्ड जैसे बिजली बोर्ड पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जो पहले होते थे, उनके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य होता था प्रदेश की जनता को सेवा देना, बेहतर सेवा देना और एक रीजनेबल टैरिफ में सेवाएं देना।
लेकिन आज जब आप इसको कमर्शियल एंगल से देखना शुरू करेंगे कि ये कितना कमा रहा है, तो अगर आप उस एंगल से देखें कहीं ना कहीं सेवाएं प्रभावित होती है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, बिजली बोर्ड है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है हम प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली दे और गुणवत्ता के साथ बिजली दे। जो बाकी चीज़ें हैं वो सरकार का नज़रिया है, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो डिस्कॉम है उसकी प्राथमिकता है प्रदेश की जनता को सस्ती और बेहतर सर्विसेज मिले। ये बिजली बोर्ड का एक मेन ऑब्जेक्टिव है।